वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कितने लोग हिंदी कितने लोग कನ್ನಡ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಕೈ ಎತ್ತರೆ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಎರಡು ನೀವು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರನಾ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತದ हाँ कन्नड़ बರ್ತೈತೆ हिंदी कितने लोग हैं हाथ उठाइए माता जी आप लोग हिंदी बोलेंगे हिंदी हिंदी सब आपको हिंदी या कन्नड़ा हिंदी ना हिंदी ना कन्नड़ा कहाँ से आप लोग उड़ीसा के ना हिंदी ना कन्नड़ा ठीक है तो आज भी लगता है हिंदी का जनसंख्या ज़्यादा है तो मैं हिंदी में बोलूँ चलेगा सर निಮ್ಗೆ ನಡೀತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿದಾಗ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಡೀತದ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಾಗ ಓದ್ತೀನಿ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಾಗ ಓದ್ತೀನಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಕನ್ನಡದಾಗ ಓದ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಿಂದಿದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಾಗೆ ಆಯಿತಾ ಯಾವ್ದಾರ मुख्य विषय इದ್ರೆ सारांश इದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ सरीना सो अभी हम लोग उनसे श्लोक में थे किसी को पता है लास्ट वेडनेसडे जब आए थे 1.43 प्रभु जी ने 43 किया था मैं आज 44 कर रहा हूँ 44वां श्लोक कर रहा हूँ क्या हुआ था अब तक किसी को पता
क्यों मारना है? अभी भी अर्जुन अपनी इंद्रियों से सोच रहे हैं, अपने मन से सोच रहे हैं। प्रभु जी क्या बोल रहे थे? मुरारी प्रभु बोल रहे थे मन, बुद्धि और ज्ञान से सोचने का। अभी भी वो मन से सोच रहे हैं, इंद्रियों से सोच रहे हैं। अर्जुन अभी भी सोच रहे हैं क्यों मारना है, सही है। तो हम लोग 144वें श्लोक में देखते हैं। एक्चुअली 83वें श्लोक में क्या हुआ था? हे कृष्णा, जनर पोषकने यार कुटुंब संप्रदाय, ओके, कुटुंब के जो संप्रदाय थे, जो गुण थे, जो नियम थे, वो सब नाश हो गए तो सब कुछ नाश हो जाएगा। ये था पहले वाला। ये शाश्वत रूप में नरकवासी हो जाएंगे, जिसके घर के परंपराएं नष्ट हो जाएंगे। अब पहले अध्याय के 44 श्लोक में क्या होता है, वो हम लोग श्लोक मैं धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करूंगा, मतलब एक एक शब्द पढ़ूंगा, आप फॉलो करो, ठीक है। अहो बता महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत् राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद् राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। ओके, इसका जो अर्थ है मैं कन्नड़ और हिंदी दोनों में पढ़ूंगा। भावार्थ जो है कन्नड़ में पढ़ूंगा और मैं क्लास हिंदी में दूंगा, ज़्यादातर हिंदी में बात करूँगा। ಅಯ್ಯೋ ಮಹತ್ತಾದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ. ರಾಜ್ಯ ಸುಖದ ಲೋಭದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. हिंदी में पढ़ता हूँ एक मिनट। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म, घर मुझे समझ में नहीं आ रहा, जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्धृत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो हम राज्य सुख भोगने के लिए हम अपने ही संबंधियों को मारने पे तुले हैं। ये लाइन आपको याद रखना है, हम अपने ही संबंधियों को मार रहे हैं राज्य सुख भोगने के लिए। कितने लोग चले गए? ये उड़िया वाले चले गए क्या? बड़े छोटे लोग बैठ सकते थे, थोड़े छोटे उम्र के। ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸೋದರ, ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಪಾಪಕೃತ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬಹುದು. ಜಗತ್ತಿನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ನಿರ್ದೇಶನಗಳುಂಟು. ಆದರೆ ಸಂತ ಸದೃಶ ಭಗವತ್ಪಾದನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸದಾ ನೈತಿಕ ತತ್ವಗಳು ಅರಿವುಂಟು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಇಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಜಾಗೃತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक में अर्जुन क्या बोल रहा है कि हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, महत् आद पाप ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। ग्रेटली सिंफुल एक्ट, कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? लोभ है ना, लोभ के कारण हम लोग कर रहे हैं। किस कारण? राज्य सुख के लोभ के कारण हम लोग क्या करने जा रहे हैं? स्वजनम किसको मारने जा रहे हैं? स्वजनम को। प्रभुपाद इस श्लोका के जो लेक्चर दिया है प्रभुपाद ने, आधे घंटे के लेक्चर में प्रभुपाद ने सबके अर्थ को समझाया है। मतलब स्वजन कौन होता है, क्या करना चाहिए, इस छोटे से श्लोक, छोटे से भावार्थ के लिए भी प्रभुपाद ने बहुत विस्तार से समझाया। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं, और किस कारण? राज्य सुख के लोभ से। प्रभुपाद ऐसे शुरू करते हैं। लोग अर्जुन की बहुत टीका करते हैं, भगवत गीता में टीका करते हैं। जो पढ़ते हैं ना, जो समझते नहीं है ठीक से, भगवत गीता के भी टीका करते हैं, अर्जुन की भी टीका करते हैं कि वो लड़ा क्यों, युद्ध क्यों किया। भगवत गीता युद्ध का पुस्तक है, युद्ध का शास्त्र है। उसने युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, ऐसे सोचते हैं लोग। और अर्जुन भी यही सोच रहा है कि मैं राज्य सुख के लिए मैं लड़ रहा हूँ और राज्य सुख के लिए कर रहा हूँ। लेकिन अर्जुन जानता नहीं है कि राज्य सुख के लिए नहीं, कृष्ण के सुख के लिए कर रहा है। कृष्ण क्या कभी अपने भक्तों को कुछ ऐसे करने के लिए प्रेरित करता है कि वो पाप में चले जाए? कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। ये जो भी कर रहे हैं अर्जुन, वो कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए, कृष्ण के सुख के लिए कर रहा है। कृष्ण के सुख के, अर्जुन सोच रहा है अपने सुख के लिए कर रहा है। तो कार्य क्या है? युद्ध है। जब हम अपने सुख के लिए कार्य करते हैं, तो इंद्र तृप्ति का कार्य हो जाता है। लेकिन जब कृष्ण की तृप्ति के लिए करते हैं, वो भक्ति सेवा हो जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवत गीता को किस तरह से लोग गलत समझते हैं। ये युद्ध की पुस्तक नहीं है, कृष्ण गलत रास्ता नहीं दिखा रहा है। और अर्जुन ये सोच रहा है कि मेरे सुख के लिए है, मेरे सुख के लिए नहीं, कृष्ण के सुख के लिए। कृष्ण की योजना बन चुकी है, परित्राणाय साधुनाम, कृष्ण की योजना बन चुकी है। कृष्ण की योजना के हिसाब से अभी जो भी होगा, कृष्ण की योजना के हिसाब से होगा। अब हमारा धर्म क्या होगा, अर्जुन का धर्म क्या होगा? कृष्ण का जो बोल रहा है उसका पालन करने का, बस यही धर्म रहेगा। तो आगे जाके भगवत गीता एक साधारण पुस्तक नहीं है, भगवत गीता सामान्य शास्त्र नहीं है। ये क्या होता है? ये भगवत गीता में कृष्ण क्या कर रहे हैं? अपना जो मिशन है, अपना जो कार्य है, कार्य क्या है कृष्ण का? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। ये सब कार्य करने के लिए वो अर्जुन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस उनका कार्य वही है। उनका कार्य ये नहीं है कि अर्जुन को राज्य सुख दे, वो अर्जुन को राज्य सुख तो ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन कृष्ण का कार्य, मुख्य कार्य है यह है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो ये मुख्य कार्य करने के लिए अर्जुन को आगे आना चाहिए और कृष्ण की तृप्ति के लिए काम करना चाहिए। और अर्जुन जो साधु है, वो सोचता है कि मैं अपने लोभ के लिए स्वजन को मार रहा हूँ। ये क्या श्लोक में कहाँ बताते हैं? अहो बत महत् पापम कर्तुम वयेसितम वयम यद्य राजसुखम लोगेन
हंतुम स्वजनम उद्यते। स्वजनम का मतलब क्या है? अपने लोग, सिर्फ लोग, अपने लोग, सारे जीव अपने हैं, सारे जीव। अर्जुन सिर्फ इंसानों के बारे में, मनुष्य के बारे में नहीं सोच रहा है, वो सारे जीव जंतुओं के बारे में सोच रहा है, क्योंकि भगवान सबके पिता है। ये तो सब मानते हैं, भगवान सबके पिता है। सारे शास्त्रों में, सारे जातियों के भी शास्त्रों में बताया कि भगवान सबके पिता है। और भगवत गीता में भी कृष्ण बोलते हैं कि अहम बीज प्रदाह पिता, मैं सबको, सब में, सबका बीज मैं देता हूँ, बीज पिता मैं। तो जब सबके पिता वो है, तो स्वजनम जब बोलते हैं अर्जुन, तो वो सिर्फ अपने मनुष्यों के बारे में नहीं बोलते, वो बोलते हैं सारे जीव जंतुओं के लिए। किसी को भी नहीं मारना चाहिए। अर्जुन भक्त है, अर्जुन वैष्णव है, वो वैष्णव होके सोचता है, उसकी बुद्धि में वैष्णव की तरह सोचता है कि अरे क्यों मारना है, ये तो अपने भाई बंधु, ये अपना जीव है, ये कुत्ता, ये जो भी घोड़ा है, हाथी मरेगा, कितने सारे प्राणी मरेंगे, क्यों मारना है इनको, कितने सारे लोग मरेंगे। तो ये अर्जुन का है। लेकिन कृष्ण क्या बोलता है, कृष्ण क्या, भगवान क्या बोलते हैं कि सब कुछ मेरे से आता है और मैं पिता हूँ। तो अर्जुन उस हिसाब से सोच रहा है कि ये सारे मेरे स्वजन हैं। ये कृष्ण भक्ति, ये कृष्ण भावना है। और कृष्ण का जो भक्त है ऐसा पाप कभी नहीं करेगा कि वो किसी की हत्या करेगा, किसी और जीव को हानि पहुंचाएगा। ये कृष्ण भावना है, कृष्ण भक्ति है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने सुनिश्चैव स्वपाक पंडितः समदर्शिनः। पंडितः समदर्शिनः, जो साधारण जीव भी है, जो अर्जुन है, जो जीव है, वो सबको एक साथ देखता है, एक साथ देखता है। समदर्शिना, सबको एक रूप से देखता है। जानवर हो, इंसान हो, पक्षी हो, मीन हो, जो भी जीव हो, सबको एक साथ देखता है। क्या आपको नहीं लगता भगवान भी एक साथ देखता होगा? देखता है ना? भरोसा है ना आप पे? ये नहीं कि भगवान किसी गोपी सुंदर दिखती है उससे ज़्यादा स्नेह दिखाएगा और बछड़े को ज़्यादा कम स्नेह दिखाएगा। नहीं, भगवान वो गाय के बछड़े को भी उतना ही स्नेह दिखाएगा जितना गोपी को दिखाएगा। वो समदर्शिना है, भगवान समदर्शिना है। हम उसके अणु हैं, अंश हैं, छोटे से अंश हैं। हम जब भगवान के अंश हैं, हमें भी वो थोड़ा सा क्वालिटी होता है कि वो थोड़ा सा गुण होता है, तो हम भी समदर्शिना, जो पंडित है वो भी समदर्शिना है। वो भी जीव जंतुओं में, दूसरे जनों में, प्राणियों में फर्क नहीं समझता है। हर एक स्वजन, हर एक जीव का कृष्ण के साथ। अच्छा, इधर जीव का प्रभुपाद ने विश्लेषण दिया है। जीव का गात्र, साइज कितना है, किसी को पता है? यहाँ पर जीव का साइज, हम अब देखते हो एंट, ये चींटी में भी आत्मा होता है, हाथी में भी आत्मा होता है, डायनासोर में भी आत्मा था, हम मनुष्यों के अंदर भी आत्मा है, भीतर सबके अंदर आत्मा है। और ये पंडिता क्या करेगा, सबको समदर्शना देगा, सबको एक साथ देखेगा। ठीक है। अभी प्रभुपाद जो कृष्ण, जो भगवान और जो अर्जुन सबको समदर्शन कर रहे हैं, वो किस आत्मा को देख रहे हैं? आत्मा का वो गात्र, जो साइज कितना है, कोई जानता है? कोई बता? छोटा, कितना छोटा, कितना सूक्ष्म, कितना छोटा? शास्त्र में दिया है, श्वेतश्वतर उपनिषद में है, केशागर शतभागस्य शतत कल्पितस्य च जीवो भागस्य विज्ञेयः सचान्यनन्त्या कल्पते। ये अपना, ये जो बाल है, एक बाल को निकालो, उसका जो नोक है, उसका जो टिप जो होता है ना, उसको 100 भाग करो, 100 टुकड़े करो उसके, 100, ठीक है। और उसका एक टुकड़ा निकालो और उसके फिर से 100 टुकड़े बनाओ, तो कितना भाग हो गए? 1/10,000। इसका 1/10,000वां भाग जीव का गात्र। वो उतना छोटा जीव
एक छोटे से अणु में भी होता है, छोटे छोटे जीव में भी होता है, और बड़े हाथी में भी उतना ही छोटा होता है। जब कोई पंडित, जो ये आत्मा, जो भक्त ये देखता है कि उसके अंदर यही आत्मा रह रहा है, तो वो समदर्शी न बन जाता। तो प्रभुपाद ने बोला है कि दिस इज द डायमेंशन इन शास्त्र, देयरफॉर एक ब्राह्मण को हम लोग क्या समझते हैं, समाज में सबसे बुद्धिमान, क्योंकि जो दूसरों को रास्ता दिखाता है वो ब्राह्मण बोलते हैं, और कुत्ते छोटा जीव है। लेकिन कुत्ता और ब्राह्मण को जो समदर्शी में देखता है वो पंडिता होता है, वो पंडित होता है। तो भगवान भी ऐसे ही देखता है, अर्जुन भी वैसे ही देख रहा है अभी। लेकिन जो ब्रह्मभूता भी ऐसे, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, जो ब्रह्म को देखता है, सबके अंदर जो ब्रह्म को देखता है, जो आत्मा को देखता है, वो सबको समदर्शी में देखता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि क्या हम सबसे एक ही व्यवहार करें? नहीं। ब्राह्मण को जिस तरह से व्यवहार करेंगे उस तरह से व्यवहार करेंगे, कुत्ते के साथ जिस तरह से व्यवहार करेंगे उस तरह से व्यवहार करेंगे। ये बाह्य रूप से, मतलब शरीर के कुछ कर्तव्य होते हैं, तो बाह्य रूप से हम लोग जैसे व्यवहार करेंगे, लेकिन अंतर मन को हमें पता रहेगा कि ये भी आत्मा है और ये भी आत्मा है, ये भी उसी भगवान का बच्चा है और ये भी इस भगवान का अंश है, दोनों भगवान के अंश हैं। तो ये समदर्शिना है। तो हम लोग इस चैप्टर में कहाँ तक आए कि पहले प्रभुपाद बोलते हैं कि अर्जुन अपने सोच रहे हैं कि अपने सुख के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, जो कि नहीं है, वो कृष्ण की सुख के लिए, कृष्ण की प्लान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और प्रभुपाद बाद में बोलते हैं कि समदर्शी होना चाहिए, इसलिए अर्जुन बहुत नम्र भाव के, विनम्र भाव से और पंडित के भाव से, ज्ञानी है, ज्ञान के भाव से सबको एक तरह से देख के अपने स्वजन को मरते हुए नहीं देख सकता। उसके बाद हम लोग अपने जीव का गात्र देखा और बताया कि सब लोगों में इतना छोटा सा जीव होता है, और जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो सबके अंदर वो ब्रह्म को देखता है। ब्रह्म मतलब आपके आत्मा को, क्वालिटी को ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं। उसके बाद अर्जुन सोचते हैं कि श्लोका में बताया गया ये, अहोबतम महत पापम, जब ऐसे अपने सुख के लिए हम अपने स्वजनों की हत्या करते हैं तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं रहेगा। आजकल तो होता है ना, अपने सुख के लिए ये आया है। अपने सुख के लिए जब आता है तो हम लोग, जब तक हम लोग इस दृष्टि से ना देखें कि स्वजन कौन है, हम लोग सिर्फ मनुष्य के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, हम लोगों को अभी ये भावना आता है, ये लाइन सुनते हैं हमें क्या भावना आता है कि किसी ने अपने जायदाद के लिए पिता की हत्या कर दी, भाई की हत्या कर दी, किसी बंधु की हत्या कर दी, इंसान की हत्या की बात कर रहा हूँ। किसके लिए? किसी जायदाद के लिए, पैसे के लिए, सुख के लिए। ठीक है, लेकिन जब हम ये सोचने लगेंगे कि जानवर भी एक जीव है और हमने अपनी जिह्वा के लिए उसको मार दिया, ये भी हत्या है, ये भी महापाप है। ये भी इंद्र सुख है ना, खाने का भी इंद्र सुख है ना, स्वाद भी इंद्रिय है। अब इस इंद्र सुख के लिए भी आप प्राणी को मारेंगे, वो भी इंद्र सुख है, महापाप है, सॉरी, वो भी महापाप है। अगर उस प्राणी को मारते हैं अपने इंद्र सुख के लिए, वो भी महत पाप है। एक ही तरह है, इंसान को मारने का पाप भी वही है, जानवर को तो अपने सुख के लिए मार रहे हो बेसिकली। तो ये महत पाप अर्जुन करना नहीं चाहता। अर्जुन साधु है, वैष्णव है, वो महत पाप अर्जुन करना नहीं चाहता। इसलिए वो हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, हे भगवान, ये मेरे हाथ से क्या करवा रहे हो? ये महत पाप हो जाएगा। क्या कृष्ण अर्जुन के हाथ से, अपने भक्तों के हाथ से पाप करवाएंगे? कभी नहीं करवाएंगे। अर्जुन ये जानते नहीं। फिलहाल उनका ज्ञान जो है थोड़ा माया से आवृत है, इसलिए वो तो कृष्ण के भक्त है। वो प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि हमें उनके उत्तर मिल सके। अर्जुन उत्तर जानते हैं, लेकिन हमारे लिए वो उस पात्र को निभा रहे हैं। He is acting for us.
अनफॉर्चुनेटली एवरीवन इज किलिंग फॉर हिज सेंस ग्रेटिफिकेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन। जाति के नाम से भी जानवरों को मारा जा रहा है, ये भी महत पाप है। और ये करने के बाद प्रभुपाद ये प्रश्न अच्छा उठाते हैं कि अपने सुख के लिए, जाति के नाम पे, इंद्रिय सुख के लिए, कि जब जानवरों को मारते हैं हम खुश कैसे रह सकते हैं? क्या हम खुश रह सकते हैं किसी को मार? नहीं हो सकता। लोग सोचते हैं कि हम खुश हैं, हम खुश नहीं होते। खुशी जो है ये आँख, इस नाक, जो अभी हमारे इंद्रिय है, उस इंद्रियों से खुशी नहीं मिलती। एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। सुअर जो होता है मल खाता है, उसको अच्छे और बुरे में फर्क नहीं मालूम। सुअर को जो भी मिलता है खाता है, इंसानों का मल खाता है, जानवरों का भी मल खाता है, और उसको माँ बहन में फर्क नहीं पता है, सबके साथ सुख होता है, उसको सुख मिल रहा है। क्या आपको लगता है वो सुखी है? नहीं। उसको सबसे ज़्यादा खुशी मिल रही है? नहीं। वैसे हम लोग जानवरों को मार के खा रहे हैं, क्या हमें खुशी मिलेगी? इस इंद्रियों के साथ हम लोग कभी भी खुश नहीं हो सकते, कभी भी सुख की प्राप्ति, खुशी की प्राप्ति नहीं होगी। किस इंद्रियों से खुशी की प्राप्ति होती है? खुशी क्या है? खुशी जो वो चीज़ है जो कभी खत्म नहीं होती। हम सोचो अभी हम लोग एक सिनेमा चले गए, 3 घंटे देख लिया, खुशी होगी, खत्म। आज चंद्रयान का लैंडिंग हो गया, जिन्होंने लैंडिंग किया अरे तृप्ति हो गया, खत्म, वहाँ पे खत्म। लेकिन जो असली खुशी होता है वो खत्म नहीं होता है, वो हमेशा बढ़ते रहता है। आनंदाम बुद्धिवर्धन। अभी चंद्रयान 3 हो गया, चंद्रयान 4 के लिए फाइट मारेंगे, क्योंकि 3 में उन्हें वही खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान के चरण वही है, लाखों साल से राम वही है, लाखों साल से कृष्ण वही है, लीला वही है। हम वही लीला बार 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 दोहरा के ज्यादा से ज्यादा खुशी पाते हैं, है ना। चंद्रयान 2 का खुशी चंद्रयान 3 में मिलना है, चंद्रयान 2 में कोई खुशी नहीं मिला, क्योंकि क्रैश लैंडिंग हुआ है, वो गिरा है। लेकिन आज लैंडिंग हुआ है, वो खुशी है लोगों को, लेकिन वो खुशी उधर ही समाप्त हो गई, खत्म। लेकिन भगवान की खुशी कभी समाप्त नहीं होती। आनंद धाम बुद्धि, भगवान के धाम में ऐसा होता है, उसको बोलते हैं कि वहां पे खुशी बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और हमेशा बढ़ते रहता है। मैंने ये प्रश्न पूछा हमारे सीनियर से, गुरुजनों से, कि कैसे पता चलता है कि वो बढ़ रहा है? हमेशा खुशी होता है, वहाँ पे खुशी है, कैसे पता चलता है? मैंने ऐसे पूछा, उल्टा प्रश्न पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि वैकुंठ में सिर्फ खुशी है? क्योंकि खुशी की जो फीलिंग है, जो भावना है, दुख के तुलना में होता है। अगर दुख होता है तो आपको पता चलता है कि ये खुश है। आपको दर्द है तो सुख का फीलिंग आता है, अच्छा दर्द कम हुआ है, उसका फीलिंग होता है। लेकिन वैकुंठ में जहाँ कृष्ण है, जहाँ भगवान है, जहाँ लीलाएं चल रहे, आपको पता कैसे चलेगा वहाँ पे सिर्फ खुशी है? तब उन्होंने बताया कि आनंदाम बुद्धिवर्धन, वहाँ पे खुशी जो है हर क्षण बढ़ते रहता है। आप कल कितने खुश थे, आज उससे ज़्यादा खुश हैं। आप पिछले मोमेंट में, पिछले घंटे में कितने खुश थे, इस घंटे में उससे ज़्यादा खुश। तो इससे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे खुशी 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 बढ़ते रहता है। ये वैकुंठ का फीलिंग। तो खुशी प्राप्त करने के लिए आपको शुद्ध इंद्रियों से वो खुशी लेना चाहिए, प्यूरिफाइड सेंसेस। अब जो इंद्रिय है उस इंद्रिय से आपको ಖುಷಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಖುಷಿ ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. इंद्रियಗಳು शुद्धि ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? इंद्र की शुद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण के प्लान में हिस्सा लेना चाहिए, कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करना चाहिए, ना कि हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए। प्रभुपाद बोलते हैं, एक श्लोक बताते हैं, अत्यंतिक अतीन्द्रिय, वो भगवत गीता के 6 अध्याय में आता है, सुखम अत्यंतिक यत तत् अतीन्द्रिय ग्रहम। अत्यंतिक अतीन्द्रिय जो प्यूरिफाइड सेंसेस, शुद्ध किया हुआ सेंसेस है, उससे आपको असली सुख का, यहाँ पे जो प्रभुपाद थे इस श्लोक में, आपको क्या लगता है प्रभुपाद के शरीर का कण कण कैसा था? प्रभुपाद का कण कण अध्यात्म था, कृष्णा, उनको भी शरीर की पीड़ा थी, वो सब
वो उनकी लीला है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 70 साल भागवत प्रवचन किया, भागवत कृष्ण का नाम लेते थे, उनका हर एक रोम कृष्ण बोलता था, हरे कृष्ण, हर एक रोम। इसको बोलते हैं शुद्ध किया हुआ इंद्रिय। वो सोते जागते चलते फिरते, बीमारी में, अच्छे कंडीशन में, सब कंडीशन में एक ही बात सोचते थे कि कृष्ण भावना का प्रचार कैसे करें, लोगों को कैसे बचाएं। पहले हिप्पीज थे, बाद में इंडिया को है, भारत में भी वही करने लगे। भगवत गीता, भागवतम का अनुवाद लोगों को, सबसे ज्यादा लोगों को कैसे पहुंचाए, लोगों को इस भौतिक प्रपंच से कैसे बचाए, उनको कैसे बताए कि सिर्फ हरे कृष्ण जाप से आप लोग अपनी इंद्र की शुद्धिकरण कर सकते हो। चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ फॉर्मूला है, आप जप करके वापस जा सकते हो। वो 24 घंटे, हे भगवान, मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि इंग्लिश में प्रचार करो, सब जगह प्रचार करो, मैं वही करना चाहता हूँ, कैसे करो? भगवान रास्ता दिखाओ, भगवान रास्ता, कृष्ण रास्ता दिखाओ, ये राधा कृष्ण रास्ता दिखाओ। उनके सारे इंद्र शुद्ध हो चुके। आपको पता है प्रभुपाद जब लेटे हुए थे, उनको जब शरीर छोड़ने वाले थे, तब भी वो भागवतम का अनुवाद दे रहे थे माइक में। भागवतम उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, कुछ बचा था उसके बारे में, तब भी वो लेटे लेटे शैया में सोए हुए, प्राण किसी भी वक्त जा सकते हैं, ऐसे पलट के माइक में, भक्त माइक पकड़े हुए हैं मुंह पे, और वो बोले जा रहे हैं, कमेंट्री दिए जा रहे हैं। और अंत में उनके शरीर जब छोड़ते हैं तो हरे कृष्णा, वो भक्त ने सुना है, कान दे के सुना है, हरे कृष्ण बोल के प्राण। ये स्थिति हम सबको पहुंचना है। ये स्थिति कैसे पहुंच सकते हैं हम लोग? अभ्यास, अभ्यास। अभी वापस लेक्चर को आते हैं। इंद्रिया हम लोग शुद्धिकरण कैसे करें? हम लोग 2-4 क्लासेस पहले सुने थे वर्णाश्रम के बारे में। तो भागवतम में बताया गया, अतः पुंभिर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः सुनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। तो हरितोषणम मीन्स टू सैटिस्फाई द सुप्रीम लॉर्ड हरि। हरि को हरितोषण मतलब का मतलब यह है कि हरि को समाधान, हरि को सुख देना, हरि को समाधान, हरि को सुख देना। ಹರಿತೋಷಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಪರೆ ಹರಿಯರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಹರಿತೋಷಣಂ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಹರಿತೋಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹರಿನೇ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. वर्ण आश्रम, वर्ण आश्रम बहुत बार बोल चुका हूँ. कौन बोलेगा वर्ण और आश्रम कौन से है? 4 वर्ण कौन से है? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ. ठीक है, ಇದು 4 ವರ್ಣಗಳು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ. ಜಾತಿಗಳಲ್ಲ, ಜಾತಿಗಳಲ್ಲ ಇವು. ಇವು ವರ್ಣಗಳು. ಕೃಷ್ಣನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಜಾತಿಗಳಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದ ಜಾತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ? आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास. ಜನರನ್ನ 4 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಯಾರ ಭಗವಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಕಾರ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬದುಕಕ್ಕೆ 4 ಲೆವೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास. 4 ಜನರಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯ आಗುತ್ತೆ. तो भगवान ने वर्णाश्रम का हमें नियम दिया है. जब हम लोग वर्णाश्रम का पालन करेंगे तब हमारे इंद्रियों की शुद्धिकरण होगा. जब हम इंद्रियों की शुद्धिकरण करेंगे, हरिनाम करेंगे, पालन करेंगे जो नियम दिए है वर्णाश्रम में, तब इंद्रियों की शुद्धिकरण से निज सुख का आनंद ले सकते हैं. तब तक हमें निज सुख का आनंद नहीं मिलेगा. ठीक है. प्रभुपाद बोलते हैं कि जो ब्राह्मण की मनस्थिति रखता है उसको ब्राह्मण की ट्रेनिंग मिलना चाहिए. जो क्षत्रिय की मनस्थिति रहता है उसको क्षत्रिय का ट्रेनिंग मिलना चाहिए. और जो वैश्य है, जो बिजनेस क्लास का है, तो उसको वैश्य की ट्रेनिंग मिलना चाहिए. और जो शूद्र है उसको भी ट्रेनिंग मिलना चाहिए. सबको अपना अपना ट्रेनिंग मिलना चाहिए. और उसके बाद ये समाज में जब संतुलन रहेगा तब हम
अच्छे समाज की ओर जाएंगे और भगवान की प्राप्ति की ओर जाएंगे। क्योंकि अर्जुन अच्छा क्षत्रिय है, ये सारे नियमों का पालन करता है, उसे समदर्शी है, इसीलिए वो सोच रहा है कि मैं कैसे मारूं, मैं मार नहीं सकता। वैष्णव है, भक्त है। मैंने लास्ट टाइम क्लास में बोला था भक्त, भक्त मतलब क्या बोला था मैंने, याद मुझे भी याद नहीं आ रहा है। भक्त मतलब हाँ, कृष्ण के चरण में जाता है वो भक्त है। अभी फिर से प्रभुपाद उसी बात पे आते हैं कि पाप कर्म में भगवान कभी भी अर्जुन को कभी नहीं डाले। पाप कर्मದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಇದು ಯಾರಿಗಾರೆ ಹೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಆಗುತ್ತಾ? ದೇವ್ರು ಹಾಕ್ತಾನ? ಅವ್ನು ಭಕ್ತ ಇದ್ರೆ ದೇವರ ಪಾಪ कर्मದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ? ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ सर, अल्ला हाकदे। भगवान कभी नहीं करेंगे, ये विश्वास हमें होना चाहिए। भगवान अगर हमें आके बोलेंगे कि आग में कूदो तो हम लोग कूद देना चाहिए, और भगवान आके बोले कि मारो सामने वाले को तो मार देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पाप होगा, ये सही होगा या गलत होगा। मैंने पहले भी बताया कि भगवान जब बोलते हैं वही परोधर्म होता है। भगवान जो बोलते हैं वही परोधर्म, धर्म से ऊपर है। अगर बोल रहे हैं तो करना चाहिए, अगर कृष्ण बोल रहे हैं लड़ो तो लड़ना चाहिए, कृष्ण बोल रहे हैं कर्ण को नीचे बैठा है मारो तो मारना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो रथ पे नहीं, नियम का पालन नहीं। भगवान बोल रहे हैं नियम तोड़ो तो तोड़ना चाहिए, वो नियम है। उस वक्त का, उस समय का नियम क्या है? भगवान जो बोल रहे हैं वो करने का ही नियम है। जी समझा नहीं? हाँ जी, तो उन लोग सबको बोला जाता है, पूछा जाता है, तो कहते हैं भगवान का तो किया हुआ है, भगवान तो बुद्धि दी है। भगवान ने सबको ना एक छूट दे रखी है। मतलब कितना छूट होता है हमें पता, हमें आपको पता है, हमें छूट होता है, हर आत्मा को छूट होता है, अपना एक फ्रीडम होता है। कितना तुम पाप कर सकते? नहीं नहीं, एक फ्रीडम होता है। फ्रीडम क्या होता है? पाप नहीं, एक फ्रीडम होता है। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? विल, हाउ डू यू से विल, विल स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितना होता है पता है आपको? हर जीव को आप इधर फ्रीडम है, आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से इधर आए हैं। कोई स्वतंत्र अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ और कर रहा है, वो कितना स्वतंत्र होता है पता है? एक गाय को उस घूटे पे लगा के जितना रस्सी छोड़ते हैं ना, उतना स्वतंत्रता होता है। उतने के बीच में वो कुछ भी कर सकता है, वो वहां पे बैठ भी सकता। सीमा है, वो सीमा है। तो उतनी स्वतंत्रता सबको है। इस स्वतंत्रता से आप क्या करोगे ये आप पे निर्भर है। भगवान का और हमारा जो संबंध है प्रेम का संबंध है। अब जब प्रेम होता है जबरदस्ती नहीं होता है, अंदर से आना चाहिए। मेरे 2 लड़के हैं, बड़ा लड़के को बुलाता हूं तो आ जाता, छोटे लड़के को बुलाता हूँ वो मेरे पास नहीं, माँ के पास चले जाता। मैं उसको खींच नहीं सकता, एक दिन खींचा तो रोने लगा, नहीं कर सकता। मैं उसको वेट करूंगा, जब आएगा वो आएगा, जब आएगा वो तब आएगा। लेकिन अभी उसका मन कहीं और भटक, जाने दो। तो ये पाप जो करते हैं अपनी स्वेच्छा से करते हैं, और उसके अंदर सब लोग इतना पाप नहीं करते कि 100 खून कर लिए, नहीं हो सकता। उनकी जितनी क्षमता है उतनी ही करेंगे, जितना इतना दायरा है, जितना उनका पूर्व कर्म में पुण्य है, पाप करने की क्षमता उतनी ही होगी। उससे ज़्यादा पाप करने की आपको क्या लगता है? हम हिरण्यकशिपु से ज़्यादा पापी बन सकते हैं? हम सोच भी सकते हैं वो कितना कर सकता है? दुर्योधन से क्रूर बन सकते हैं, कर्ण से क्रूर, किसी स्त्री को बुला के नंगा बनाओ बन सकते हैं? सोच भी नहीं सकते हैं, है ना? क्या हम पाप क्यों 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 हम लोग नहीं कर सकते? कुछ लोग कर सकते हैं क्योंकि उनका ऑलरेडी परमिटेड है, सैंक्शनड है। अब इस शक्ति का तुम क्या करोगे? आप भक्ति में आओगे, राक्षस बनोगे, आप पे छोड़ा है। भगवान नहीं करता है, भगवान किसी के कर्म में भी हाथ नहीं, अपना कर्म आपके साथ।
जब सब कुछ छोड़ के आप मेरी तरफ मुड़ोगे, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कर्म विकर्म अकर्म, हम जब तक कर्म और विकर्म करते रहेंगे हम इधर बिजी रहेंगे। जब हम अकर्म करेंगे तो निकलने का गेट खुल जाएगा। लेकिन जब तक अकर्म कैसे होता है? एक तो प्रभुपाद ने बताया वर्णाश्रम से, दूसरा हरिनाम से। अब कलयुग में बताया था प्रभुपाद ने, लास्ट क्लास में मैंने बताया कि कलयुग में सब नियम पालन करना मुश्किल है, तो क्या करना है? हरिनाम। हरिनाम। अभी प्रभुपाद इसी चैप्टर में वापस आते हैं हम लोग। तो हम लोगों को क्या करना है? कृष्ण की तृप्तियों को, इंद्रियों को तृप्ति करना चाहिए। कृष्ण की लीला में हमें साथ देना चाहिए। और कृष्ण जब भी करते हैं तो हम, कृष्ण अपने भक्त को पाप नहीं कराते, भक्त के हाथ से पाप नहीं कराते। कृष्ण जो भी करते हैं वो दिव्य होता है। वॉट एवर कृष्णा डज इज ट्रांसेंडेंटल, प्रभुपाद बोलते हैं दिव्य। कृष्ण हंसते भी हैं तो दिव्य है। अधरम मधुरम हसितम मधुरम, उसके सब कुछ मधुरम है। नाचते हैं मधुरम, चोरी करते हैं मधुरम, मारते हैं मधुरम, सब कुछ मधुरम। कृष्ण का सब कुछ मधुर है। कृष्ण पाप कर ही नहीं सकता, करवा भी नहीं सकता अपने भक्तों के। वॉट एवर कृष्ण डज इज ट्रांसेंडेंट। तो कृष्ण को तो कुछ लोग पूछते हैं कि कृष्ण इमोरल, मतलब इमोरल का क्या मतलब है? मॉरल एंड इमोरल, मॉरल इमॉर्टल इज इमोरल, मतलब जो शुद्ध चरित्र का नहीं है, अनैतिक, इमोरल। कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण जो है अनैतिक है, वो दूसरे की बीवियों के साथ, बहनों के साथ नाचता है। तो कृष्ण की शुद्धता के बारे में, कृष्ण के पावर के बारे में प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। ये जो सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है, नदी पे भी गिरता है, नाली के पानी पे भी गिरता है, गंदे जगह पे भी गिरता है, ठीक है। उस सूर्य का प्रकाश और जो तेज होता है, उससे जो गंदा जगह है उसकी शुद्धिकरण होती है, ना कि सूर्य गंदा होता है। कभी सूर्य को गंदा हुआ सुना है आपने? सूर्य की रोशनी तो गटर पे भी गिरता है, सूर्य कभी गंदा हुआ है? नहीं, लेकिन वो गटर सूख के अच्छा बन जाता है। उसकी मिट्टी को यूज करेंगे तो खेत में इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जब ये कृष्ण की लीला, ऐसी लीला होती है, तो जो कृष्ण से जुड़ते हैं वो शुद्ध होते हैं, ना कि कृष्ण अशुद्ध होते हैं। समझे? जो ऐसी लीला में कृष्ण के साथ जुड़ते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಶುದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರ ಅಶುದ್ಧ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ। ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಂತೀನಿ ನಾನು, ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನಕತ್ತೀನಿ, ನಾ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ದೇವರ ಶುದ್ಧ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ। ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧನೇ। ಸೊ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊತೀನಿ, ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊತೀನಿ, ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದು ಕುಂತೇನೆ। ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತೀನಿ ವಿನ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಅವ ಶುದ್ಧ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ। तो मेरे पाप की वजह से मैं यहाँ सारे पाप करके आके बैठा हूँ यहाँ पे, मैं भी आज भी करता हूँ, बैठा हूँ, लेकिन मैं भक्ति के मार्ग में लगा हूँ। मैं बोलता हूँ भगवान मैं तेरे मार्ग में लगा हूँ, मैं भगवान के भक्तों से, भगवान से जुड़ा हूँ। तो मेरे पाप की वजह से भगवान अशुद्ध नहीं होंगे, लेकिन भगवान की वजह से मेरी थोड़ी शुद्धि होगी। मैं जब तक जुड़ा हूँ तब तक मेरी शुद्धि चालू रहेगी, लेकिन अपनी स्वेच्छा से जब मैं छोड़ूंगा उसका कर्म मैं भुगतूंगा। मेरे पास स्वेच्छा है, स्वेच्छा, वो स्वतंत्र नहीं था, स्वेच्छा था, स्वेच्छा था हमारे लिए। तो ये किस विषय में बोल रहे थे प्रभुपाद कि कृष्ण इमोरल है। रासा डांस के बारे में लोग कमेंट करते हैं किसी की, तो अब ये रासा डांस की रासलीला जो है, ये जब भी आता है, आजकल के जो प्रोफेशनल जो भागवत कथा प्रचारक होते हैं सीधा रासलीला पे आ जाते हैं।
अरे कृष्ण की बाल लीला के बारे में बात नहीं करते, सीधा रास लीला के बारे में आते हैं। उसके बारे में वो क्या करते हैं, उनको समझ नहीं होता ठीक से, बाल लीला के बारे में समझ नहीं होता, वो रासलीला में रासलीला के बारे में बात करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया है, चैतन्य महाप्रभु जब तक थे वो बहुत भगवान है। मैंने बताया चैतन्य महाप्रभु कौन है, प्लीज मैं रिपीट करना में यकीन रखता हूँ। कौन है चैतन्य महाप्रभु? कृष्ण भगवान है राधा के भाव में, स्वयं भगवान आके प्रचार कर रहे हैं। वो खुद राधा के बारे में बात नहीं कर रहे, वो करते हैं किसके साथ? 3 भक्तों के साथ। 3 भक्तों का नाम बताया प्रभुपाद ने, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर और शिखी महाती। इन 3 भक्तों के साथ ही वो गोपियों के बारे में बात करते थे। औरों के साथ सिर्फ हरे कृष्ण। समझ नहीं है, जिस चीज़ की समझ नहीं है, एक ऐसा हो जाएगा, एक पहली क्लास के बच्चे को आके 10वीं क्लास का गणित का पुस्तक थमा दिया, क्या समझ में आएगा? गलत समझेंगे ना, गलत समझेंगे। तो माता जी डू यू डू चैंटिंग? प्लीज डू चैंटिंग, प्लीज, you know why I am telling that. Please do, and do it little bit louder. 2 people are listening. Do it little bit louder, okay? Hare Krishna. उनको शायद वो कैरी कर रही है, तो इसलिए बोला। 2 लोग सुन रहे हैं तो जरा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अभी प्रभुपाद अंत में आते हैं, लास्ट सेक्शन में आते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं युद्ध किस लिए है? युद्ध है कृष्ण की तृप्ति के लिए, ना कि अर्जुन की तृप्ति के लिए। कृष्ण का मिशन जो है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, उसके लिए कृष्ण की तृप्ति उससे है, तो अर्जुन को सिर्फ उसके अंदर भाग लेना है और कुछ नहीं करना है, हाथ पैर हिलाना है। प्राण तो गए, सबके प्राण ले लिए। आगे भगवद गीता में भगवान बोलते हैं इनकी मैंने सबको मार दिया है, निमित्त मात्र भव से पिशाच है। बोलते हैं तू बस मेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट बन जा, बस और कुछ नहीं, मैंने सबको मार दिया है। तो अभी प्रभुपाद बोलते हैं कि जब अब अर्जुन ये समझेगा कि अच्छा, लस्ट वर्सेस लव, काम और प्रेम में फर्क क्या है। प्रभुपाद ये समझाना चाहते हैं कि अर्जुन सोच रहा है वो काम है, लेकिन जो है वो प्रेम है। काम और प्रेम में फर्क क्या है बताइए, कोई बताएगा? सर आपको हिंदी आती है? काम और प्रेम में फर्क क्या है सर? प्रेम संस्कृत वाला काम, कामना। काम ये है जो भी कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम करें तो वो काम हो जाता है। अगर वो हम लोग भगवान की इंद्रियों के लिए तृप्ति के लिए करते हो तो प्रेम हो जाता है, बस वही है। प्रभुपाद शुरू में बोलते हैं कि सामान्य लोग और भक्त दोनों रहते हैं, भक्तगण दोनों रहते हैं, दोनों के कार्य साधारण ही लगते हैं। मतलब दूर से देखने वाले को लगता है कि ये भी शादी कर रहा है, ये भी इनके घर में भी बच्चे हैं, ये भी नौकरी को जाता है, ये माता जी भी खाना बनाती है, अपने बच्चों को खिलाती है, लेकिन और दूसरे भक्त के घर में भी वही सीन चल रहा होता है, लेकिन भक्त के घर में भगवान सेंटर में होता है, सब चीज भगवान के लिए होता है। वो प्रभु जो काम करते रहता है वो सोचता है मेरे घर में 2 या 3 भक्त हैं जिनको मेरे पेट भरना है, भगवान ने मुझे इस जन्म में उनका सेवा के लिए मुझे भेजा है, तो मैं उनके लिए कमा के लाऊंगा। और जो बच्चे हैं उनको मैंने मेरे कारण वो आए हैं, और मेरा धर्म ये बनता है कि उनको कृष्ण के बारे में बताओ और उनको मुक्ति के मार्ग पे या कृष्ण प्रेम के मार्ग पे लगाओ, ये मेरा धर्म बनता है। तो भगवान और वो माता जी बोलते हैं ये प्रभु मेरे लिए भगवान है, वो मेरे उद्धार के लिए आए हैं, उनको तृप्त करना मेरा धर्म है। वो भी भक्त है, माता जी भी भक्त है, प्रभु माता जी भी ऐसे सोचती है कि प्रभु भक्त है, भक्त की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, और ये हम दोनों मिलके भगवान की सेवा करें हमारी कर्तव्य। खाना इनके घर में भी बनता है, इनके घर में भी बनता है,
लेकिन इनके घर में पहले कृष्ण को भोग लगता है, वहाँ कृष्ण से पहले अपने मुंह में चले जाता है। तो वो काम है, ये प्रेम है। इससे हमारी इंद्र शुद्धि होगी, उससे हमारी इंद्र शुद्धि नहीं है। समझे माता जी? छोटी छोटी चीजें हैं घर में, हम लोग ये छोटी छोटी चीजें, अभी किसी भी चीज को हम कार्य शुरू करने से पहले, हम लोग ऑफिस में भी काम करते हैं, हम सोच सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं कि ये ठीक से चल जाए। गलत नहीं है, गलत नहीं है, सोच सकते हैं। घर में कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, कोई हो रहा है, किसी बच्चे का कोई हम जन्मदिन मना रहे हैं, भगवान को याद करो, भगवान की कीर्तन करो, ध्यान लगाओ भगवान, और बच्चे का जन्मदिन अच्छे से मनाओ, मिठाई बांटो, खाना बांटो, प्रसाद बांटो, अच्छे से मनाओ। कौन मना कर रहा है? सबकी इंद्र तृप्ति होगी, और फेस्टिवल का फेस्टिवल हो गया, भगवान के भगवान भी होंगे, है? तो प्रॉब्लम हमारा क्या है? हम लोग भगवान विमुख हैं। हिंदुस्तानियों में फॉरेनरों में फर्क क्या है पता है? वो भगवान से दूर है लेकिन भगवान के सम्मुख है। मतलब भगवान इधर खड़े हैं तो भगवान की ओर देख रहे हैं। हिंदुस्तानी भगवान के सबसे करीब है लेकिन भगवान को पीठ दिखा के खड़े हैं। वो सोचते हैं वो सब जानते हैं, यही गलत है सबसे बड़ा। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग जो भी करें, अभी क्या बोल रहे थे हम लोग? जो भी करें कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए करें। कैसे करेंगे? क्या सही है क्या गलत है कैसे पता चलेगा? गुरु चाहिए। गुरु के शरण में जाके, गुरु के निर्देश में हम लोगों को अपने कार्य करना चाहिए। जब जाके भगवान तृप्त। हमें प्रभुपाद ने जो करना है सब इस पुस्तकों में लिख के दिया है, उनके लेक्चर्स है, वही सुन के मैं आपको सुनाता हूँ। मैं नया चीज़ नहीं सुनाता। हमें हमारी गुरुवाणी में पूरा विश्वास है, हम वही गुरुवाणी आपको सुनाते हैं। प्रभुपाद हमारे गुरु है, हमारे आचार्य हैं। उन्होंने सब कुछ बताया। मैं आपको बताता हूँ, छोटी से छोटी चीज़, एक स्त्री खाना कैसे बनाना चाहिए, किस भाव से बनाना चाहिए, उसको बच्चा होता है तो उसको कैसे देखना चाहिए, उससे लेके पूजा, भगवान की आरती, पूजा, अभिषेक, स्थापना, मंदिर कैसे बनाना, पूरा का पूरा फॉर्म प्रोजेक्ट कैसे बना, सब बता दिया था ऊपर, सब कुछ 10 साल में अपने 67 एज, 67 क्या होता है 67 77 और 67 और 77 के एज में 10 साल में उन्होंने सब कुछ बता के चले गए। और सारे पुस्तक 84 बुक्स लिखा उन्होंने, सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। मैं आपसे विनम्र विनंती करता हूँ कि आप प्रभुपाद के पुस्तकें पढ़ें और भगवत गीता का अध्ययन करें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कभी ना छोड़ें, कभी भी ना छोड़ें। तो प्रभुपाद आगे जाके बोलते हैं गुरु मिलना चाहिए और गुरु परंपरा में मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि चलते फिरते गुरु को उठा के लेके आए। सबसे बड़ा गलती हम लोग ये क्या करते हैं, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೋಗೋ ಬರೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು, ಕಾವಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಅಂತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದಾ? ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗುರುಗಳಂತೆ, ಹೌದಾ? ಗುರು another 5 minutes I'll finish the class, have patience. So गुरु जो है परंपरा में आना चाहिए, प्रॉपर परंपरा में आना चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए। वी हैव टू लिसन टू द गुरु एंड उनके मुख से सुन के हमें ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए और जो वो बोलते हैं वो करेंगे, तब कृष्ण की नृत्य होगी। ये प्रभुपाद एक बोलते हैं यहाँ पे, और जो गुरु, जो पाखंडी गुरु होते हैं, उनसे ज्ञान सुनेंगे तो क्या होगा? जान चले जाएगी। प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं, हालो ಅಮೃತ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅಮೃತ ಹಾವು ಕುಡ್ದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕುಡಿತೀರ ಅದನ್ನ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ವಿಷ ಕುಡಿದ್ರ शिवना दूध जो होता है मिल्क, इट्स अमृत, ठीक है? अमृत। सांप पी के जाएगा तो क्या वो दूध पिएगा?
ऐसा हो जाता है जो पाखंडी गुरु भगवत गीता या भागवत का प्रवचन करेंगे, नाश हो जाएंगे आप। तो गुरु को भी ऐसे चुनना चाहिए। वी आर ऑल स्टडीड लर्नेड पीपल, हम सब लोग शिक्षित है, बुद्धि है, बुद्धिजीवी है। देखना चाहिए अगर कोई भगवत गीता के बारे में टिप्पणी दे रहा है, क्या वो भगवत गीता की जिंदगी जी रहा है? भगवत गीता सुनने के लिए, बोलने के लिए सबसे बड़ा जो क्वालिफिकेशन है, लास्ट क्लास में बताया था, भगवान को पहले स्वीकार करो। भगवान को पहले स्वीकार करो, बाद में भगवत गीता। अगर भगवान ही नहीं है, सिर्फ गीता बोलेंगे, कोई अर्थ नहीं रहेगा उसका। तो पहले भगवान को स्वीकार करो। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, पहले भगवान को स्वीकार करो और उसके बाद उसके अंदर जो गुरु बोलता है वो करो। परिप्रश्नेन सेवा, गुरु की सेवा करके जो गुरु बोलते हैं वो करो। उसके बाद भगवत गीता के बारे में सुनो और बोलो। आज भी हम लोग जो भी यहाँ पे प्रवचन देता है, हम लोग अपने मन से कुछ नहीं बोलते, जो पुस्तक में है वो प्रभुपाद ने बताया। क्यों? क्योंकि हम वो साफ है, अभी भी हम सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने उसको गलत रीति से बोल दिया तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पोस्टमैन का काम करते हैं, वहाँ से लिए यहाँ पे लिए, बस सेफ, अकर्म हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। कुछ हम उसके अंदर अपना मसाला डालेंगे तो कर्म हो जाएगा। तो हम लोग वो नहीं करेंगे। प्रभुपाद अंत में बोलते हैं, अब प्रभुपाद शुरू से बोलते गए कि स्वजन के लिए ये अर्जुन के लिए, अर्जुन सोच रहा है अपने लिए कर रहा है, लेकिन ये कृष्ण के लिए करना है। स्वजन के लिए बोल रहे, स्वजन कौन है? सारे जीव ही स्वजन है। और उसके बारे में आत्मा के साइज के बारे में बात किया हमने, ब्रह्म ज्ञान के बारे में बात किया, समदर्शन पंडित के बारे में बात किया। जो महापाप है, सबको अपने इंद्र तृप्तियों के लिए मारने का, वो बताया हमने। और सुख कैसे भोगते हैं, किस तरह की इंद्रियों से सुख भोग सकते हैं, शुद्ध इंद्रियों से सुख। हम लोग जब अभी इंद्र है उससे हम लोग संतोष की प्राप्ति नहीं होगी हमें, तो वो हमने बात किया। और उसके बाद हमने वर्णाश्रम के बारे में बात किया। वर्णाश्रम और कृष्ण जो है वो कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, कि अपने भक्त को गलत काम में नहीं धकेलेंगे, वो बताया हमने। और उसके बाद में हमने सूर्य जैसे कंटामिनेट नहीं होता उसके बारे में बात किया। और काम और प्रेम के फर्क हमने बात किया। और गुरु परंपरा में के लिए बारे में बात किया। और अंत में प्रभुपाद लास्ट लाइन बोलते हैं कि जस्ट लाइक दे विल ओ कृष्णा इज एंगेजिंग अर्जुन फॉर फाइटिंग फॉर कमिटिंग मेनी सिंफुल एक्टिविटीज, दैट इज नॉट द फैक्ट। पाप कर्म करने के लिए कृष्ण अर्जुन को नहीं धकेल रहे हैं। कृष्णा इज एंगेजिंग अर्जुन फाइटिंग जस्ट टू सर्व हिज पर्पस। अपनी जो प्लान है, अपना जो उद्देश्य है, अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए कृष्ण अर्जुन को लड़ने के लिए उत्तेजित कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। और अर्जुन का धर्म यह है कि जो कृष्ण बोलते हैं वो करो। हरे कृष्ण। आज का श्लोक यह है कि स्वजन को हम लोग अपने भोग के लिए मारेंगे। अर्जुन की जो कल्पना थी उसको प्रभुपाद दूर कर रहे हैं कि अर्जुन वो ऐसे सोच रहा है, अपने इंद्रियों से सोच रहा है। अभी भी वो बुद्धि से भी नहीं सोच रहे हैं और ज्ञान से भी नहीं सोच रहे हैं, अभी भी इंद्रियों से सोच रहे हैं कि ये मेरे राज्य जो है मेरे सुख के लिए, इनको कैसे मारो। तो अभी भी वहीं पे है, ठीक है। आगे जाके ये 2 श्लोक, अभी भी 45-46 2 श्लोक हैं। उसके बाद ये चैप्टर पहला अध्याय खत्म हो जाएगा। तो पहला अध्याय का एक बार हम सारांश देख लेंगे। तो अर्जुन की दुविधा क्या थी और कृष्ण कहाँ पे बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। अब फिर से एक ही प्रश्न पूछता हूँ, यू पीपल चैंट, यू चैंट हरे कृष्णा, यू चैंट हरे कृष्णा एट होम, डू जपा एट होम, प्लीज ट्राई सर, दिस विल बी वेरी ब्यूटिफुल प्रैक्टिस वी डू, and at least one round will take you only 10 minutes. You have to chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare 108 times, that's all. And when you are chanting, be a little bit louder and don't have to do anything. Don't have to imagine anything. Sit in a place which is not disturbing and just listen to the mantra.
Your mind should be in between your mouth and ears. And if you need beats, these people have beats. There are sufficient beats there. They will provide you with beats. They will tell you how to chant also. They will give you a chanting card also. There is one mantra we have to say before starting. That we take Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara. These are the 5 people. These are the people who came to spread the name, the power of the names. So these people will say that, oh Bhagwan, please forgive us. We don't do offenseless chanting. So forgive us for our offenses. Try to make us chanting pure name. You know, when you chant the pure name of the Lord, जब आप शुद्ध नाम pronounce करते हैं, all your sins will get washed, and you will not be tempted, or like there are 2 things: sin and sinful tendencies. Sins you can wash off, but sinful tendencies is difficult to go. Correct? You get my point, right? 2 things are there. People think about only papa. Which language you speak at home, sir? Telugu. Papa, Telugu anta baga raadu. Sin and sinful tendencies are there. You can overcome sin by doing some prayaschitta. You go to Tirupati, do some yajna, Satyanarayana puja. Papa will go, but papa tendency will not go. To uproot the papa tendency, right? Next time I should not do the same papa. You have to chant. You should daily you practice and pray to Lord. That way, what will happen is you will also become sadhus and bhaktas. Okay? Hare Krishna. Please keep coming. Everybody सब आते रहिए, प्रवचन सुनते रहिए, हरि नाम जप करते रहिए. मैं हाथ जोड़ के आज रोज हर बार मैं जब भी प्रवचन करूँगा भगवत गीता को बोलूँगा, हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, हरि नाम का जप कृपया बंद ना करें. जितना हो सके उतना ज़्यादा करें. आपको उसका फल मिलेगा. ये विश्वास से जाइए. आप अपने आप में वो बदलाव देखेंगे. आप देखिए, बस वो स्वाद आप चखिए. मैं बोल सकता हूँ बस. ठीक है? हरे कृष्ण. दंडवत नमस्कार. जय श्री गोपाल. Murari Prabhu, you can stop the recording, Murari. You come here regularly, sir? Daily, okay. Daily there will be Gita classes.